ये एडिक्शन की शक्ति के बारे में बात कर रहा है कि एडिक्शन की शक्ति विध्वंसक शक्ति है। इन पर कभी आप विचार करके देखना, डिस्कशन करके देखना कि एडिक्शन क्या है और किस तरह विध्वंसक होती है। ये अभी आप मोटे मोटे शब्द सुन रहे हैं, लेकिन इनकी जो बारीकियां हैं, इनकी जो गहराई में आपके भीतर अपने जीवन में सत्य है, उस सत्य को आप डिस्कशन से जान सकते हैं, स्वयं के एफर्ट से। मैं नीचे देखता हूं, नीचे जो बच्चे हैं, ऊपर भी शायद उनके विषय ही बात करने के कुछ और होते हैं, प्रोग्राम से रिलेटेड बात ही नहीं होती। कोई अपनी पजेरो कार के बारे में बता रहा है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा है, कोई अपने प्लाट के बारे में बता रहा है, कोई अपने हनीमून के बारे में बता रहा है, कोई अपने भाई की फैक्ट्री के बारे में बात कर रहा है, कोई अपनी पहलवानी के बारे में बात कर रहा है। आपको ये मालूम ही नहीं, इतना भी होश नहीं है कि आपका मन और बुद्धि किन विषयों पर बात कर रही है। आप यहां हैं किस लिए? आपके जीवन की अस्तव्यस्तताओं के कारण क्या हैं? उन कारणों की खोज पे बात करनी चाहिए, उन कारणों को खोजने के बाद उनके समाधान पर बात करनी चाहिए, लेकिन होश ही नहीं है। इसीलिए तो प्रोग्राम में कहते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस। स्वयं के बारे में कोई जागरूकता नहीं है। इसीलिए तो बार बार नशे की गंदी दलदल में, नाली में जाके गिरते हो आप, क्योंकि खुद का होश नहीं है कि आप कहां जा रहे हैं। इसका होश नहीं, इसीलिए गटर में गिरते हो। खुद का होश ही नहीं है कि मैं जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा तो क्या परिणाम आएगा। खुद का होश ही नहीं है, अगर मैं लेजीनेस का जीवन जीऊंगा तो इसके परिणाम क्या आएंगे। खुद के बारे में होश ही नहीं है कि अगर मैं अनपंक्चुअलिटी की लाइफ जीऊंगा तो इसके परिणाम क्या आएंगे। अपने आप से कनेक्ट नहीं है, खुद से रिलेशन टूटा हुआ है, और कन्फ्रंटेशन आपके टूटे हुए रिलेशन को जोड़ने का काम करती है। तो मेरा ये सजेशन आप लोगों को है कि कन्फ्रंटेशन से भागो मत, कन्फ्रंटेशन का मजाक भी मत बनाओ। कन्फ्रंट बहुत महत्वपूर्ण टूल है आपकी आंतरिक विकास के लिए, आपकी जागरूकता के लिए, आपके सुधार के लिए। जब भी किसी दूसरे से कन्फ्रंट करो, सीरियस, बाय रिस्पेक्ट, बड़े अच्छे उद्देश्य के साथ कन्फ्रंट करो। यहां कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई अमीर, कोई गरीब नहीं है। सब एक ही बीमारी से पीड़ित है, सबका एक ही इलाज है। समानता की दृष्टि स्वयं में पैदा करो। तभी आपका सुधार होगा, तभी आपका बदलाव आएगा। अगर आप समानता की दृष्टि स्वयं में पैदा कर पाए तो आप समझ पाएंगे कि आपके दूसरे बहन भाइयों का भी उतना ही अधिकार है जितना आपका है। ऐसा नहीं कि आप बड़े हैं तो घर में सबसे पहले खाना आपको मिलना चाहिए, या छोटे हैं तो आपको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 2.5 लाख की बाइक दिला दें या 50 लाख की कार दिला दें, दूसरों को न दिलाएं। माँ बाप मतभेद कैसे करें? आपको स्वयं समझना होगा कि मुझे, मेरे अंदर समानता की दृष्टि से मुझे देखना सीखना इस जगत को।
तो मतभेद कहां पैदा होते हैं? मतभेद आपके मन के अंदर पैदा होते हैं, मतभेद बाहर पैदा नहीं होते। मतभेदों को पैदा करने वाले इंसान का बीमार मन उन नकारात्मक भावनाओं को पैदा करता है जो मतभेद पैदा करती है। आपका अपने बहन भाइयों से, माँ बाप से, बीवी से, बच्चों से झगड़ा हो रहा है, क्या वजह? वो झगड़े की ऊर्जा कहां से आ रही है? वो झगड़ा करने के विचार और भावनाएं कहां से आ रही हैं? आपके अंदर से। आपका मन पैदा करता है। क्या वजह है? वो स्वयं को ऊंचा बना लेता है, औरों को छोटा बना लेता है, स्वयं को बड़ा बनाता है, औरों को छोटा बनाता है, स्वयं को बुद्धिमान बनाता है, औरों को मूर्ख बना देता है, स्वयं को सुंदर बनाता है, औरों को कुरूप बनाता है, मतभेद पैदा करता है। तो इस प्रोग्राम ने ज्ञान दिया, इस प्रोग्राम से जागरूकता मिली, बुद्धि मिली, ये समझने की कि जीवन में जो फसाद खड़े होते हैं वो फसाद भीतर से तैयार होते हैं, बाहर से नहीं होते। यदि प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर पैदा होने वाले नकारात्मक भावनाओं, विचार और व्यवहारों के प्रति जागरूक हो जाए तो हो सकता है कि हमारे समाज में, परिवारों में शांति का लेवल बढ़ जाए, अच्छे संबंधों के साथ आप जीने लगें। आज मैं किसी से बात कर रहा था, मैं उसकी गलती के बारे में दिखाने लगा किसी दूसरे आदमी ऐसा, तो उसने कहा जी मैं अकेला ही तो जिम्मेदार नहीं हूं, वो भी तो है। उसने कहा एक हाथ से तो ताली नहीं बजती जी, दोनों से ही बजती है। बिल्कुल तो ठीक कह रहा है, लेकिन तू सामने वाले के हाथ को हटाना चाह रहा है तो भैया खुद के को हटा ले, फिर वो अकेला कैसे बजाएगा? लेकिन मन अंदर से अपने अहंकार का इस्तेमाल करके कह रहा है जी वो दूसरा टकराता है मुझसे, मैं नहीं टकराता। अरे तू अड़ेगा नहीं तो टकराएगा किससे? तो ये मन का रोग है। मन इस तरह की भ्रांतियां, नकारात्मक भावनाओं और इच्छाओं को पैदा करके नेगेटिव विचारधाराएं देकर फसाद खड़े करता है कि जी वो मिल गया था मुझे इसलिए मैंने पी ली। अरे वो मिल गया था, उसे टकराया तो तू बच के निकल जाता, तुझे टकराने की जरूरत कहां थी? उसका फोन आ गया था मेरे पास, अरे उसका फोन आ गया, तू फोन मत उठा। उसका मैं बहुतों से पूछता हूं तो रिलैप्स कैसे हुआ? कहते जी उसका जो है ना फेसबुक पर मैसेज आ रहा था, हेलो आ रही थी, और मैंने उसे यस कर दिया, और बस फोन आ गया, फिर बात हो गई। भाई तेरा मन ही तो यस कर रहा है, तेरा मन ही तो हेलो कर रहा है, तेरा मन ही तो कॉल उठा रहा है। तुम अपने मन को बोलो भाई क्या जरूरत है बीमारी को यस करने की? क्या आवश्यकता है बीमारी को हेलो करने की? क्या आवश्यकता है उसे कॉल करने की या कॉल उठाने की? इस तरह के आदमियों को तो ब्लॉक किया जाए। मन को बोलना चाहिए कि ब्लॉक कर इसे तुम। लेकिन मन बड़ी मायावी शक्तियों से लैस है। वो अपने रस की पूर्ति के लिए तरह तरह के दृष्टिकोण, अलग अलग विजन देता है। और इंसान की बुद्धि को फंसा लेता है। वो लोग फंसते हैं जिनमें अवेयरनेस या तो है ही नहीं या अवेयरनेस कम है, वो फंस जाते हैं मन के माया जाल में। जिनकी अवेयरनेस शार्प है, जो अपनी अवेयरनेस को शार्प रखते हैं,
वो मन के माया जाल में नहीं फंसते। और अवेयरनेस को पैदा करने या उसे शार्प रखने का एक ही तरीका है कि प्रोग्राम की एक्टिविटियों में पार्टिसिपेट करते रहना, इलाज के अंदर भी और इलाज के बाहर से भी। आप मान लो यहां से ठीक होके चले गए, इसका अर्थ ये नहीं कि आप कंप्लीट इलाज हो गया और अब आपको आवश्यकता नहीं। नहीं, जो अवेयरनेस आपने बनाई उसे मेंटेन रखने के लिए आपको वापसी प्रोग्राम की एक्टिविटियों में पार्टिसिपेट करता रहना पड़ेगा। जो रोज कर सकता हो वो रोज करे, जो हफ्ते में कर सकता हो वो हफ्ते में करे, जो महीने में कर सकता हो महीने में करे। वो तरीके आपको ढूंढने हैं कि आप रोज कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। अगर आप चाहते हैं कि आप पार्टिसिपेट करें तो आप ऑनलाइन भी डेली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। करना क्या है, अपने मन को, दिमाग को तैयार करना है नशे से दूर रहने के लिए। उन दृष्टिकोणों को रिपीट करना है जो रिहैब में आपको मिले। कहने का अर्थ है कि आपको कनेक्ट रहना है, जुड़ना है। आप जीवन भर नशा छोड़ सकते हैं, जुड़ना है। आप ये मत सोच लेना कि आपने सुन लिया और आपने अभी निर्णय ले लिया कि हाँ जोड़ूंगा तो आप जुड़ ही गए ना। आपको जुड़ने से रोकने वाला भी आपके अंदर ही बैठा है। आपका मन बैठा है आपके भीतर, 24 आवर्स जागा हुआ है वो, इस बात के लिए कि कैसे आपको अलग किया जाए, कैसे आपके अवेयरनेस को खत्म किया जाए। आपका मन इस चीज के लिए बैठा हुआ है। क्या कहते हैं वो लोग जो इस प्रोग्राम में ये सोचकर गए थे कि मैं जुड़ के रहूंगा और जुड़ नहीं पाए? क्या कहते हैं, क्या जुड़ना आसान है? जुड़ना आसान नहीं। जो इंसान अपने मन के प्रति स्वयं को जागरूक कर पाया, उसकी मायावी बीमारी के बारे में जागरूक कर पाया, वही जुड़ सकता है। जो अपनी शक्तिहीनता को ढूंढ पाया, जो अपनी बीमारी की शक्ति को ढूंढ पाया, स्वीकार कर पाया, वही लोग जुड़ेंगे। जो जुड़ेगा वही जिंदगी भर नशे से दूर रहेगा। कैसे जुड़ना है, इसके रास्ते आपको खोजने हैं। तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा, एक्सपर्ट से आके मदद मांग लो कि जब मैं जुड़ना चाहता हूं, मेरी ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के साथ मैं कैसे जुड़ूं, कोई सोल्यूशन बताओ। तो एक्सपर्ट आपको बता देगा कि आपको कैसे जुड़ना है। लेकिन नशा करने वाले लोगों के मन के अंदर तो बीमारी होती है, वो खुद से बड़ा एक्सपर्ट किसी को मानता ही नहीं। वो तो स्वयं को एक्सपर्ट मानता है। क्या जरूरत है, नशा मुझे करना नहीं है, मैंने सोच लिया बस, पिछली बार गलती हो गई थी अब नहीं करूंगा। क्या कहते हो विकास बाबू? अब क्या जरूरत है जोड़ने की? नशा छोड़ दिया अब तो मैंने, ठीक है सब। ऐसे तो मैं कब तक जाता रहूंगा? जब तक तुम नशे से दूर रहना चाहते हो तब तक जाना पड़ेगा। जब तुम जाना बंद कर दोगे, यानी आपके मन की बीमारी सक्सेस होने लगी, सफल होने लगी, वो अपने मकसद में सफल होने लगा, अब धीरे धीरे आपको रिलैप्स की तरफ लेके चलना शुरू कर देगा। कितने दिन में आपको रिलैप्स कराएगा, किस घटना पे रिलैप्स कराएगा, इस बात का तो भविष्य ही जवाब दे सकता है। तो इस प्रोग्राम को क्रियात्मक ढंग से
टाइम पास के तरीके से नहीं, क्रियात्मक ढंग, एक्टिविटियों में स्वयं पार्टिसिपेट। आपका पड़ोसी भाग ले रहा नहीं ले रहा छोड़ो, तुम लो भाग। तुम भाग लेने लगे तो दूसरे से कह सकते हो यार यहां टाइम पास करने से क्या मिल रहा है, ऊपर चल कुछ सीखेगा भाई। तुम खुद ही पढ़े हो तो तुम दूसरे को कैसे कह सकते हो। तो क्रियात्मक एक्टिविटी में आप स्वयं के योगदान से पार्टिसिपेट करेंगे तो 100%, 100% आप शिक्षित होकर निकलेंगे। 100%, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है ना की, लेकिन स्वेच्छा से, सिस्टम के प्रेशर से नहीं, स्वेच्छा से। फौज में लोग होते हैं, बहुत सारे फौज में जो लोग होते हैं वो डंडे के बल पे चलते हैं, पिट्ठू ला दे जाते हैं, उनको तरह तरह की सजाएं दी जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें को प्रॉब्लम ही नहीं आती। क्या सही है बताओ फौजी साहब, आप तो फौजी हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जो सिस्टम की वैल्यू समझ जाते हैं और जीवन में लागू कर देते हैं वे बुद्धिमान होते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो फिर हौलदार, हौलदार से सूबेदार, सूबेदार से मेजर, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। और जो नहीं समझते, मोटी बुद्धि के होते हैं, वो वहां परेशानियां झेलते हैं। ऐसा नहीं हमारे देश की आर्मी में यही सिस्टम, प्रत्येक देश की आर्मी में यही सिस्टम। जो बिल्कुल अनाड़ी होता है उसे कोर्ट मार्शल करके बाहर भेज देते हैं, खत्म, बेकार है। यही हमारे साथ भी होता है। यहां जो सामाजिक सिस्टम को समझकर इसमें खुद को ढाल लेता है वो जीवन अच्छे से जीता है, जो नहीं ढालता, नहीं मानता, उसे सजाएं भुगतनी पड़ती। जो बिल्कुल धाप कर नंग और अनाड़ी होता है उसे जिंदगी से बाहर जेल में फेंक देते हैं। चल भाई तू यहाँ जीने के काबिल ही नहीं है। तो सिस्टम मन को समझाना है, आप ही समझाएंगे। अपने मन से बातचीत करनी है, स्वयं से कन्फ्रंट करना सीखना है। तो कन्फ्रंटेशन बहुत महत्वपूर्ण टूल है, इसका ईमानदारी से इस्तेमाल करके देखो, आपकी लाइफ में चमत्कार देखना कैसे होता है। इस्तेमाल करो, फिर देखना, स्वयं ही महसूस करोगे आप कि हां बदलाव है। तो ये प्रोग्राम काम करता है, एक्शन इज मैजिक वर्ड में करता है।